ये कहानी मध्य प्रदेश के सतना के पास एक सुंदर से गांव नरसिंहपुरा की है। उस गांव में मुरारी काका नाम की एक व्यक्ति की मटन चावल की रेड्डी थी। गांव के लोग मुरारी काका का मटन उंगलियां चाट चाट कर खाते थे। अरे आओ आओ भाई आओ, मुरारी काका के गर्मा गर्म मटन खाओ। एक बार खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। तभी बलवीर नाम का आदमी आता है। अरे मुरारी भाई, जल्दी से मेरी खातिर एक प्लेट गरम मटन चावल लगा दो, और हाँ, मेरी फेवरेट प्याज मत भूलना, ठीक है? क्यों नहीं, प्याज का क्या, हम तो तुम्हें प्याज का सलाद दे देंगे। मुरारी काका ने मुस्कुराकर प्लेट दे दी। बलवीर बड़े चाव से मटन खाने लगा। वाह वाह मुरारी भाई, तुम्हारे मटन का तो जवाब नहीं। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। भाई ये आप सबका प्यार है, वरना बाजार में और लोग भी मटन बनाते हैं। शाम तक मुरारी काका के सारे मटन बिक गए और वो रेड्डी समेटकर घर चला आया। निंग 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 निंग। अरे सरिता, विक्की कहाँ गया? कोई दिख ही नहीं रहा। मुरारी ये बोल ही रहा था कि तभी विक्की आ गया। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। क्यों रे विक्की, कहाँ था तू इतनी देर से? ये कोई समय है घर आने का? अरे मेरी प्यारी माँ, इतनी चिंता क्यों करती हो? अब मैं कोई बच्चा नहीं जो तुमसे पूछकर घर से बाहर जाऊं। विक्की, ये कोई तरीका है अपनी माँ से बात करने का? तुम्हारे पिताजी काम कर रहे हैं, कुछ मदद कर लिया कर। मम्मी, मेरे सब दोस्तों के पास मोबाइल है। आप मुझे मोबाइल दिलाओ, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। पिछले महीने तुझे साइकिल दिलवाई थी, अब मोबाइल चाहिए? जाओ और काम में हाथ बटाओ। अगर आप मोबाइल नहीं दिलाओगे तो मैं घर छोड़ दूंगा। निकल जा फिर, और दोबारा इस घर का दरवाजा मत खोलना, नहीं तो बड़ा बुरा कर दूंगा। विक्की को ये सब सुनकर गुस्सा आ गया और वो घर से बाहर निकल पड़ा। रात में विक्की डरकर घर वापस लौटने के बारे में सोचने लगा। अगर कोई भूत पकड़ ले तो मैं... रास्ते में अचानक एक कुत्ता उसके पीछे पड़ गया। विक्की डरकर भागा। माँ बाप ने दरवाजा खोला और उसे अंदर कराया। तभी तुझे घर में आने देंगे जब तू मेरे साथ रेड्डी में हाथ बटाएगा। ठीक है पिताजी, मैं कल से आपके साथ मटन की रेडी लगाऊंगा और आपकी बातें मानूंगा। विक्की की बात सुनकर मुरारी बहुत खुश हुआ। अगले दिन रेड्डी के पास लोगों की भीड़ लग जाती है। भाई, मेरे लिए एक प्लेट मटन लगा दो। मुरारी की रेड्डी से थोड़ी दूरी पर नरेश नाम का एक और मटन ठेला था। नरेश मुरारी से बहुत जलता था। वो गांव के मुखिया का खास आदमी था और सोचता था, पता नहीं मुरारी अपने मटन में क्या डालता है। जब से इसने रेडी लगानी शुरू की है, मेरा एक भी प्लेट नहीं बिका। नरेश मुखिया के पास जाकर शिकायत करने चलता है। मुखिया पूछते हैं, अरे क्या हुआ नरेश, तू परेशान क्यों है? जब से मुरारी ने यहाँ ठेला लगाया है, तब से मेरा धंधा थम गया है। कुछ कीजिए, नहीं तो कटोरा लेकर भीख मांगनी पड़ेगी। मुखिया गुस्से में कहते हैं, ठीक है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। ठाकुर और उसके लोगों ने मुरारी काका को धमकाया और मारपीट कर दी। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा हूँ? मुरारी चिल्लाया, पर वे उसे पीटकर चले गए। मुरारी गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। विक्की दौड़कर पिताजी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, मुरारी के पैरों में चोट गंभीर है, 1-2 महीने आराम करना पड़ेगा। घर लौटकर विक्की और सरिता ने तय किया कि वो न्याय की राह पर चलेंगे, पर उनके पास सीधा सबूत नहीं था कि किसने हमला कराया। अगर पुलिस को बिना सबूत के बताएंगे तो शायद भरोसा न करें। पहले ठोस सबूत इकट्ठा करना होगा। उसी बीच नरेश और मुखिया की चालें और खराब हो गईं। मुनाफा बढ़ाने के लिए नरेश ने नशीली दवाइयों और घटिया मांस मिलाकर मटन बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में गांव के कई लोग बीमार पड़ने लगे।
विक्की ने देखा कि ज्यादातर लोग रातों रात बीमार हो रहे हैं और उनके लक्षण एक जैसे हैं। उसे शक हुआ कि ये सब नरेश की दुकान से हो रहा है। एक दिन जब नरेश अपने ठेले पर मटन में नशीली दवाइयां और घटिया मांस मिला रहा था, विक्की चुपके से उसका वीडियो बना लेता है और तुरंत थाना पहुंचकर दरोगा को दिखा देता है। दरोगा और पुलिस ने नरेश के ठेले पर छापा मारा। जब दरोगा ने पूछा, तुम मटन में क्या मिलाते हो? नरेश हक्के बक्के रह गए, क्योंकि सबूत उसके जेब में थे, विक्की का रिकॉर्ड। नरेश ने अंत में मानी और बताया कि मुखिया ने उसे ऐसा करने के लिए दबाव डाला था। दरोगा ने नरेश और ठाकुर दोनों को हिरासत में ले लिया। गांव में जो गलत हुआ था उसका हिसाब हुआ। जो बुरा करता है उसके साथ अंत में बुरा ही होता है। कुछ दिनों बाद मुरारी काका की तबीयत ठीक हुई, पैरों की चोट नंगी होकर भर गई और वो फिर से रेड्डी लगाने लगा। विक्की अब पिताजी के साथ मेहनत से काम करता और दोनों की रेड्डी फिर से चल निकली। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। हमारे अगले वीडियो में मुरारी काका, विक्की, नरेश, बलवीर और सरिता के नाम दिखाए गए हैं और ये कहानी नरसिंहपुरा सतना से ली गई है। अगर आप चाहो कि आपका नाम भी अगले वीडियो में यूज हो तो कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और प्यारा सा कमेंट देना ना भूलिए।